हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ध्यान लगा करके पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में आप एनसीईआरटी बायो में जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल में ही मिलता है। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सेलुलर पार्ट है। चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसर्चेस हुए वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एडवेंट के बाद ही हो पाया, डिस्कवरी के बाद ही हो पाया इन द 1950s। और इसमें स्पेशली जिस सेल पे स्टडी की गई दैट वाज ह्यूमन रेड ब्लड सेल, दैट इज़ आरबीसी। अक्सर ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले किस पर काम किया गया था, किस पर रिसर्च किया गया था। सो द आंसर इज़ ह्यूमन रेड ब्लड सेल। ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ जो है आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। तो आइए नज़र डालते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। और ये जो स्ट्रक्चर है ये जब स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ये पाया गया कि इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये दो कंपोनेंट्स हैं, लिपिड्स हैं यानी फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं। द मेजर लिपिड्स, सबसे ज़्यादा लिपिड्स कौन से हैं इसमें? फॉस्फोलिपिड्स। ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो लिपिड फॉर्म में पाया जाता है और ये बाई लेयर होते हैं। बाई लेयर का मतलब अभी हम डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे। बाई लेयर का मतलब क्या होता है? दो लेयर्स होते हैं। तो ये जो लिपिड्स होते हैं दीज आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड्स। देखिए यहाँ पर दो टर्म्स आएंगे, एक तो पोलर और दूसरा नॉन पोलर। जो पोलर पार्ट होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा और जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर अट्रैक्टिंग। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? वाटर रिपेलिंग। तो इसके जो पोलर पार्ट हैं वो हेड पार्ट हैं और वो आउटर साइड्स पर दिखाई देते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं दे आर द हाइड्रोफोबिक टेल्स एंड दे आर फाउंड एट द इनर पार्ट। इसकी वजह से क्या होता है? दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल जो है वो, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है, वो अंदर की तरफ होता है एंड दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द एक्वस एनवायरनमेंट बाय दीज पोलर टेल्स। यानी बाहर की तरफ जो है, जो सेल मेम्ब्रेन का बाहरी वाला हिस्सा है वो एक्वस है और अंदर वाला हिस्सा जो है वो हालांकि पूरा ही एक्वस है, लेकिन अंदर जो है वो जो नॉन पोलर पार्ट्स हैं, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ चूँकि वाटर है, एक्वस कंडीशंस हैं, इस वजह से जो पोलर पार्ट्स हैं, पोलर हेड्स हैं, वो बाहर की तरफ होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक तो फॉस्फोलिपिड है लिपिड, दूसरा ये बाइलेयर है, और तीसरा जो है इसके पोलर और नॉन पोलर एंड्स हैं। जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ है और जो नॉन पोलर टेल है वो अंदर की तरफ है। जो पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर अट्रैक्टिंग है, और अंदर की तरफ जो नॉन पोलर पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपको इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसका जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है, इसमें जो परसेंटेज, अगर ह्यूमन बीइंग आरबीसी की बात करें, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, तो इसमें देखा गया कि 52% प्रोटीन होता है। अक्सर ये एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 52% जो है वो प्रोटीन है और 40% जो है वो लिपिड है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि
परसेंटेज वाइज कितना कौन सा है, 52% जो है वो प्रोटीन है और 40% जो है वो लिपिड है। अब अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, अभी हम डायग्राम्स पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो धसे हुए हैं, और जो बाहर नज़र आ रहे हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। सो पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। इसीलिए इनका नाम जो है वो इंटीग्रल, या इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और वो प्रोटीन्स जो है होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, और दूसरे प्रोटीन्स जो होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके सरफेस के ऊपर नज़र आते हैं। अब आइए हम डायग्राम पे नज़र डालते हैं। ये जो डायग्राम है ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है लिपिड बाइलेयर नज़र आ रहा है, ये लिपिड बाइलेयर है पूरा का पूरा, ये लिपिड बाइलेयर है, इसका ये हेड है, ये नीचे टेल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स जो बाहर नज़र आ रहे हैं वो सारे पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। इसमें कुछ शुगर भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है दो लेयर्स हैं, फॉस्फोलिपिड के दो लेयर्स हैं। यहाँ पर देखिए कोलेस्ट्रॉल को भी देखा जा सकता है, दिस इज़ कोलेस्ट्रॉल को भी देखा जा सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है ये फ्लूइड की तरह है, यानी जो मेम्ब्रेन है वो पूरा मेम्ब्रेन एज सच नहीं है, उसमें फ्लूइडिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और ये देखिए ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ये धसे हुए प्रोटीन्स हैं, इसलिए इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। ये तो था स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आप साइंटिफिक जो इनके जो साइंटिफिक अप्रोच है इस मॉडल का, इसको सबसे पहले जिन्होंने इनकी खोज की थी, दे वर सिंगर एंड निकोलसन 1972। इन्होंने ही एक साइंटिफिक अप्रोच से इसको एक्सप्लेन किया था और इनका नाम दिया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसको इन्होंने क्वाजी फ्लूइड कहा था। क्वाजी का मतलब क्या होता है, फॉल्स, यानी ये फॉल्स फ्लूइड टाइप का है, यानी पूरी तरीके से वाटरी नहीं है, पूरी तरीके से ये फ्लूइड नहीं है, और पूरी तरीके से मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मूवमेंट्स हो सकते हैं, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स जो हो सकते हैं, इन एंड आउट हो सकता है। और अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, जो सेल मेम्ब्रेन है उनके फंक्शंस की बात करें, तो इसका जो नेचर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब कुछ चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकती हैं, सेलेक्टेड चीज़ें, और कुछ सेलेक्टेड चीज़ें सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा सकती हैं, और इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, जिसको हम सेमी परमिएबल भी कहते हैं। अगर ये मूवमेंट बिना किसी एनर्जी के हो, यानी एनर्जी का अगर कोई इसमें यूज़ ना हो, सिर्फ ऐसे ही डिफ्यूजन की तरह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर ये मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें या डिफ्यूजन की बात करें, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए है, जिसमें कि चीज़ें सिलेक्टिव तो होती हैं लेकिन ये एनर्जी कंजम्पशन के बिना ही इनका ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरी तरफ अगर हम दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखें जिसमें कि एनर्जी का यूज़ हो रहा है, जिसके की वजह से मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का खर्च हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एग्जाम्पल है किसका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में आपने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है उसकी स्टडी की। और आप जानते हैं ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है
ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इन द ईयर 1972। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डायग्रामेटिक और इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लगी। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट करके मुझे बताना कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पर पढ़ना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।